क्लास चल रहा था 11/12/1967। सोमवार को 9वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि महीन महीन गुही गुही बातें जो अभी बताई वो समझानी पड़ती है। समझा ना कि सारी समझानी राइटियस चाहिए है। वो तो कह देते हैं नई दुनिया जब से 16 कला संपूर्ण कृष्ण आया तब से है। अरे वो तो सेकंड पीढ़ी है स्वर्ग की। फर्स्ट पीढ़ी में तो कला थी, फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी। सूर्य कलाओं में बंधा जाता है क्या? तो सूर्यवंशी क्या कलाओं में बंधेंगे? बंधे ही नहीं सकते। वो है फर्स्ट पीढ़ी जहां से एकदम नई दुनिया शुरू होती है। तो वो दुनिया वाले तो जैसा आया बुद्धि में वैसा किसी को समझाते रहते। बुद्धि में आता है कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण होता है, तो 16 कला संपूर्ण बता दिया है कि नारायण सतयुग में होता है। फिर बुद्धि में आया कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में होता है, तो द्वापर के अंत में बता दिया। अरे द्वापर के अंत में तो 4 कलाएं रह जाती हैं, वहां कृष्ण कहां से आया? तो जो जैसा बुद्धि में आता है वैसा बोलते रहते हैं। अभी अभी कोई भी मनुष्य कोई त्रिलोकीनाथ हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक कोई आत्मा बाप समान संपूर्ण न बने, जो बापों का बाप है जिसका कोई बाप नहीं, तो ऐसी आत्मा जब तक न बने तब तक त्रिलोकीनाथ कैसे कहेंगे? है अपन को कोई कह सकता है क्या शिवो हम सन्यासी त्रिलोकीनाथ अपन को कह सकते हैं क्या? शिवो हम तो कह देते हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ तो दूर रहा है। इस दुनिया की नारकीय दुनिया के भी नाथ नहीं है। और इस दुनिया में तो कितने देश देशांतर हैं, उनमें भारत के भी पूरे नाथ हैं क्या? कह देते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु। अब क्या भारत में ही जगत रखा हुआ है? भारत में भी उनके फॉलोअर्स में ही जगत रखा हुआ है क्या? तो लोग क्या ज्ञान उनमें है ही नहीं कोई भी। अरे त्रिलोकी का ज्ञान तो उसी में हो सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो जाए। फिर उसमें भी हो सकता है जिसको बापों का बाप शिव आ करके आप समान बनावे। हाँ, आप समान बनावे तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो गया ना। तो बताया आदि मध्य अंत का ज्ञान इस दुनिया में कोई मनुष्य मात्र को नहीं, क्योंकि जिनका मन चंचल है उनको ही तो मनुष्य कहा जाता है। जिनका मन 100% एकाग्र हो जाए वो तो नंबरवार होंगे, के जैसे होंगे, नंबरवार होंगे पुरुषार्थी। उनमें जो अव्वल नंबर होगा तो तुम जानते हो कि तुम्हारे में ये ज्ञान है क्या? सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान। तो जरूर बाप को भी कहेंगे है तुम बाप के बच्चे, तो बाप भी त्रिलोकीनाथ। क्योंकि त्रिलोकी माने तीनों लोगों को ज्ञान देते हैं। ऐसे नहीं
इस दुनिया का जहाँ नरक भी होता है दुख भोगने के लिए, और फिर स्वर्ग भी होता है सुख भोगने के लिए, उसी दुनिया का ज्ञान देते हैं? नहीं, सुख दुख से परे की दुनिया जो है, जहां न सुख और न जहां दुख, शांति ही शांति, ऐसी दुनिया का भी ज्ञान देते हैं। पीछे बाप को तुम कह सकेंगे क्या? बैकुंठनाथ पीछे माने कब? जब तुम्हें ये बुद्धि में ज्ञान आ जाए, नहीं तो नहीं कह सकेंगे। तभी ही तो बाबा यहां समझाते हैं ना, बच्चे ब्रह्मांड का भी तुम मालिक बनते हो। क्या? जहां अंडे अंडे मिसल है, चींटी का अंडा देखा ना, कितना छोटा इतना अंडा होता है, और झूठी से चींटी से भी जास्ती छोटे प्राणी होते हैं, नहीं होते? होते। उनके अंडे तो कितने सूक्ष्म होंगे। हाँ, तो वो अंडे अंडे मिसल आत्माएं जो हैं, जहां रहती हैं, देव आत्माएं हों, मनुष्य आत्माएं हों, ऋषि मुनियों की आत्माएं हों, राक्षसी आत्माएं हों, या पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हों, सब नंबर बार अपनी अपनी बुद्धि की स्टेज के अनुसार क्या परमधाम में रहती हैं। तो तुम मालिक क्यों कहे जाते हो? क्योंकि तुमको उनका नंबर का, उनकी सीट का ज्ञान हो जाता है। क्या? कि कौन सी आत्मा किस सीट पर बैठेगी, या कौन सी आत्माओं का ग्रुप कौन से नंबर की सीट पर आएगा, ये तुमको पता चलता है। बाकी तो तुम इस विश्व के भी मालिक बनते हो। विश्व किसे कहा जाएगा? विश्व बने सारे, जहां सब धर्मों की आत्माएं मौजूद हों। ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई विश्व कहा जाएगा। और छोटा विश्व हुआ या संपूर्ण विश्व हुआ? स्वर्ग है छोटा। तो विश्व तो तब कहा जाएगा जब विश्व धर्म इकट्ठे हो जाएं जहां, और फिर विश्व धर्म में सब प्रकार की कैटेगरी की आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी या नहीं है? अरे कलयुग के अंत में सब कैटेगरी की आत्माएं इकट्ठी होंगी या नहीं? पशु पक्षी ये भी तो आत्माएं है ना, वो सारी विश्व में इकट्ठी हो जाती हैं, तब कहेंगे विश्व के मालिक तुम बनते हो। बाकी हम तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं। ये क्यों कह दिया कि हम एक को कहा जाता है, या कम से कम दो को है? दो कम से कम इकट्ठे हों तो हम कहेंगे बनते हैं ब्रह्मांड के मालिक। ये किन के लिए कह दिया है? हम दो का मतलब ही है कि हम दो आत्माएं हैं। बाप, बापों का बाप, जिस आत्मा का कोई बाप नहीं, और उसका बड़े में बड़ा बच्चा जो सबसे पहले पैदा होता है आत्माओं के बीच में, जिसको सबसे पहले अपना परिचय मिलता है। हाँ, तो उसको कहेंगे कि ब्रह्मांड का मालिक, और बाप को भी कहेंगे ब्रह्मांड का मालिक। तो तुम दोनों का बनते हो। दोनों माने किसका किसका है? तुम दोनों का बनते हो। दोनों माने माने ब्रह्मांड के भी मालिक। अंडे अंडे मिसल आत्माएं जहां रहती हैं वहां देह नहीं होती। और तुम इस दुनिया में भी, जहां स्वर्ग भी होता है सुख भोगने के लिए, नरक भी होता है सुख भोगने के लिए, हैं? तो विश्व के तुम मालिक बनते हो। दोनों के मालिक बनते, ब्रह्मांड का भी बन करके
पीछे फिर फट से जाकर के बैकुंठ का बनेंगे तुम, फट से। और सब आत्माएं फट से नहीं, तुम माने तुम्हारा भी ग्रुप है, तुम्हारी भी कैटेगरी है, जो आत्माएं ब्रह्मांड में थोड़े समय के लिए रहेंगी, नंबरवार होंगी, वो भी एक जैसे टाइम में रहेंगी या नंबरवार रहेंगी, कोई थोड़ा ज्यादा टाइम तो कोई कम टाइम, लेकिन और जो आत्माओं के ग्रुप हैं उनके मुकाबले कम। हाँ, तो बैकुंठ में जाकर के बनेंगे है। हाँ, बैकुंठ माने एकदम इस दुनिया में जो नई दुनिया बनती है उसमें पहली पीढ़ी के मालिक बनेंगे। यथा राजा तथा प्रजा। तुम सब, या कोई सूर्यवंशियों में से निकाल दिया जाएगा? नहीं, जो भी सूर्यवंशी होंगे, सूर्यवंशी जो चैतन्य ज्ञान सूर्य को पहचानने वाले बच्चे होंगे, हाँ, वो वैकुंठ के मालिक है, राज्य लेंगे ना। तो तुम बच्चों को तो उतना ज्ञान, कितना वैकुंठवासी जितना विष्णु का ज्ञान है उतना तुम बच्चों को ज्ञान, खुशी भी तो होनी चाहिए ना। अरे ना क्यों लगा दिया है? इसका मतलब होती नहीं है। अगर होती भी है तो नंबरवार ज्ञान लेते हैं, कोई कम, कोई 100%, कोई कोई कम %। तो बताया उतनी खुशी होनी चाहिए ना। जास्ती माने, अरे बैकुंठ में सब एक साथ चले जाएंगे कि नंबरवार जाएंगे? नंबरवार जाएंगे ना, तो खुशी में नंबर बन जाएगा कि नहीं टाइम में है? कोई को लंबे टाइम की बैकुंठ की खुशी और कोई को अल्पकाल की टाइम की खुशी। क्योंकि ऐसे नहीं है कि बाप को खुशी नहीं है? माने तुम नंबरवार बनते हो तो तुम्हारे नंबरवार बनने से बाप की खुशी कम नहीं हो जाती क्या? बाप की तो खुशी है कि टीचर बनकर के अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट 100% पास हुआ तो फिर क्या समझा जाएगा? बाप ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? हाँ, टीचर ने पढ़ाया ना, तो खुशी होगी या नहीं होगी? खुशी होगी। तो तुमको जास्ती खुशी है? हाँ, मेरे को उतनी जास्ती खुशी क्यों नहीं जितनी तुमको? क्योंकि तुम बैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगते हो। मैं तो किसी प्रकार का सुख या किसी प्रकार का दुख नरक की दुनिया में भी नहीं भोगता। भले पतित से पतित तमो प्रधान पत्थर बुद्धि मनुष्य में आता हूं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता है। होशियार हो स्टूडेंट या पत्थर बुद्धि हो, गधा बुद्धि हो, कितना भी समझाओ, 80 साल समझाते रहते। क्या समझाते रहता है ऐसे 80 साल? ओ पत्थर बुद्धि जो फर्स्ट क्लास जिसे में मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते, क्या समझाते रहते जो वो उसकी समझ में बैठता ही नहीं है? बताओ है? क्या नहीं बुद्धि में बैठता जो जिंदगी भर समझाते रहते हैं? गीता का ज्ञान नहीं बैठता। वाह भैया, गीता ज्ञान का पॉइंट। हाँ, बोला ना, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। कितने प्यार से बोलते रहते हैं 80 साल तक भी बोलते रहते हैं, तो भी पत्थर की बुद्धि में बैठता ही नहीं।
हाँ, तो देखो इतना पत्थर बुद्धि बनता है कि अंत तक पढ़ाई होती है, बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो फिर आखिर में क्या करना पड़ता है? पत्थर को तोड़ने के लिए जोर से हथौड़ा मारना पड़ेगी नहीं है? हाँ, क्या करते हैं उसकी यादगार में? भक्ति मार्ग में नारियल का जो फल है देखा, एकदम दाढ़ से है शिवलिंग के ऊपर मारते हैं कि नहीं? है शिवलिंग पत्थर बुद्धि। ये किसकी यादगार है? अरे जो उसके ऊपर खोपड़ा है बहुत कठोर होता है कि कमजोर होता है, और फलों का छिलका कैसा होता है? हाँ, मुलायम होता है। और नारियल का छिलका कितना कठोर। तो क्या करते हैं वो? 3 आंखें तो कमजोर होती है, बाकी 3 आंखों के सिवाय सारा का सारा जो छिलका है वो कितना, कौन सा छिलका? देहभान का छिलका। तो तुम इतने देहभान के छिलके वाले, तो भी बाप तुमको 1 सेकंड में क्या कर देते हैं? तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं और तुम राजधानी के मालिक बन जाते हो। पत्थर बुद्धि से क्या बन जाते हो? हैं? अरे क्या बन जाते हो? पारस बुद्धि बन जाते हो। तो देखो तुमको जास्ती खुशी होती है। क्या जास्ती खुशी क्यों? अरे खुशी और दुख से न्यारा तो सदा काल कौन है? शिव बाप, आत्माओं का जो बाप है। मैं तो है सदा काल सुख से भी न्यारा और दुख से भी न्यारा। बाकी इस दुनिया में ऊंचा तो उनको कहते हैं जो सबसे ऊंचा है। मेरे लिए तो ऊंच नीचे का सवाल ही, मेरा कंपैरिजन किसी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनकी महिमा बड़ी भारी बच्ची है। किनकी महिमा? इनकी माने किनकी? इनकी बहुवचन क्यों कह दिया है? हाँ, कि 2 आत्माएं एक शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है तो एक व्यक्तित्व हुआ ना। एक व्यक्तित्व हुआ तो बाप एक हुआ या 2 बाप हुए? एक ही बाप हुआ ना। इसीलिए बोला इन आत्माओं की महिमा बड़ी भारी है बच्ची। क्या? बड़ी भारी बच्ची। महिमा है। किसकी महिमा है? कहेंगे बाप की महिमा है। कौन से बाप की? मनुष्य सृष्टि के बाप की महिमा है। क्या आत्माओं के बाप की महिमा? नहीं। मैं तो मेरी महिमा हो तो मैं भी पूज्य बनूं, न तो मैं तो ना पूज्य बनता हूं और ना पुजारी बनता हूं। तो ये टाइटल्स हैं क्या? ये पोप वगैरह जो भी होते हैं ना, इन सबको जाकर के ऐसे ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स दिए। क्या? होली सी होली। अभी याद पड़ा, पोप को होली सी का टाइटल दिया जाता है? होली सी माने है? होली सी माने क्राइस्ट। हाँ, वो तो क्राइस्ट है। वो कोई भी धर्म पिता हो उनको टाइटल मिलता है होली का, लेकिन सी क्यों लगाई दिया? हाँ, नहीं आएगा बुद्धि में। अरे लिखो, सी माना श्रेष्ठ। अच्छा, श्री नहीं है, श्री माने श्रेष्ठ। ये है सी। समंदर, 7 समंदर गाए हुए हैं तो जिनमें अगाध पानी भरा हुआ है।
कोई उनकी था ले सकता है? तो इसलिए बताया होली सी कहा जाता है, समझा ना। अभी होली सी माना पवित्र, अभी क्या कहेंगे, है पवित्र। होली सी माने कैसा? हाँ, जितना उनके धर्म के फॉलोअर्स हैं उनमें सबसे जास्ती पवित्र वही माने जाएंगे ना? नहीं, हाँ वही माने जाएंगे, क्योंकि उस समय तक बाप हो या बाप के जो बच्चे हों, हाँ, आत्मिक स्टेज में टिकने वाले बैकुंठवासी, वो तो नीचे गिर जाते हैं कि पूरी आत्मिक स्थिति में होते हैं, नीचे गिरते हैं। तो बताया उस समय फिर होली सी किसको कहेंगे? धर्मपिता को ही कहेंगे ना। हाँ, तो पवित्रता का सागर। तो कितने सागर हो गए हैं? अरे 3 प्रकार की आत्माएं हुई ना, एक बीज रूप आत्माएं, एक आधार मूर्त आत्माएं, और एक ऐसी बीज रूप आत्माएं जो अति सूक्ष्म स्टेज पकड़ लेती है? स्थूल देह का भान से पहले परे चली जाती है। पहले माने अपने फॉलोअर्स के बीच में पहले परे चली जाती हैं या नहीं? पहले परी जाती है। तो देखो, जो और बीज रूप आत्माएं 8 हैं, 7 हैं समझो, क्योंकि 8वां तो वैल्यूलेस बता दिया ना। तो 8 जो बीज रूप आत्माएं हैं, बैकुंठवासी, सूर्यवंशी, वो तो धर्म पिताओं के आने के टाइम पर नीचे गिर जाती हैं कि पवित्रता में ऊंची रहती है? नीचे गिर जाती है। तो उस समय फिर किसको पवित्रता का सागर कहा जाएगा? जो नया नया धर्म पिता आया उसी को कहा जाएगा ना। तो टाइम टू टाइम की बात है। तो देखो, ये पवित्रता का सागर किसके बच्चे हैं? ये माने कौन? ये जो धर्म पिताएं हैं जिन्हें पवित्रता का सागर सी होली ऐसे टाइटल देते हैं ना, है? तो ये किसकी महिमा है? ये महिमा उनको किससे मिली? ये टाइटल किससे मिला? वास्तव में किसके टाइटल हैं? सागर एक या नई दुनिया में सागर 7 एक सागर, तो वही बाप है। कल बाबा याद करते थे, कुछ ये कहते हैं तो उनको कहते हैं होली सी। हाँ, क्यों कहते हैं होली सी? पवित्र सागर क्यों कहते हैं? लेकिन बाप कहते हैं नहीं, वो तो है धर्म पिताएं होली सी। क्या कहा? वो धर्म पिताएं सिर्फ क्या है? होली सी। और हम क्या है? हम माने हम तुम दोनों क्या है? अरे नहीं बुद्धि में आता है। अरे हम तुम दोनों तो हैं, एक व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष होते हैं, तो हाईएस्ट होली सी। चौंक क्यों गया है? नहीं, हाँ वो तो होली सी कहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि होली सी के बीच में कोई एक होली सी धर्म पिता थोड़े ही है, बड़ा बड़ा है। 7 धर्म बड़े बड़े सागर हैं, उनके साथ साथ है कोई गुप्त में उनका बाप भी है, जो किसी को दुनिया में समझ में नहीं आता है।
तो वो टाइम पर क्या छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। होलीएस्ट ऑफ दी होली सी बाप को कहेंगे, क्योंकि ये तो ऊंचे से ऊंचा है ना। कौन? इस दुनिया में ये मुकर्रर रथधारी जिसमें बापों का बाप शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो तो सबसे ऊंचा है ना। जितने भी ऊंचे ऊंचे होली सी कहे जाते हैं उन सबसे ऊंचा तो होली सी सागर। देखो इसको क्या कहेंगे बता? धर्म पिताओं को तो कहते हैं होली सी सागर। अब बाबा ने पूछा इसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट होली सागर, हाईएस्ट होली सी। तो ये सन्यासी जो हैं, ये सन्यासियों से भी ऊंचे है बच्चे। कौन सन्यासियों की बात बताई है? कौन से सन्यासियों की बात? बीके की बात बताई। बस आधार मूर्तों तक पहुंचे। आधार मूर्त जड़ों से ऊंचा कोई नहीं होता है। जो प्रभाव में आ जाते हैं धर्म पिताओं, ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं के प्रभाव में आते हैं कि नहीं, तो ऊंचे हुए हैं। वो तो प्रभावित होने वाले हो गए, प्रजा हो गई उनकी। तो बाबा ने पूछा है हम तो हैं होलीएस्ट ऑफ दी होली सी, और ये सन्यासी से ऊंच है ना बच्चे ये। तो कौन के लिए इशारा किया? ये है, ये सन्यासियों से ऊंचे। कौन से सन्यासी? नहीं बुद्धिमान। अरे ये सारे धर्म पिताएं सन्यासी तो हैं जो होली सी कहे जाते हैं। ये होलीएस्ट थोड़े ही हैं। होलीएस्ट तो तब कहे जाएं जब ये जो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी विष्णु है, विष्णु वंश की वंश कहा जाता है ना, ऊंचे से ऊंचे वंश। तो ऊंचे से ऊंचे वंश के बने कब? जब प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बने। प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं कि डाइवोर्स देते जाते हैं। एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, या चार चार इकट्ठा, या पांच पांच, या क्रिश्चियंस का तो फिर कोई हिसाब ही नहीं। कितना कोई उनका काउंट कर सकता है? नहीं। ओम शांति।